भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक निम्बार्काचार्य, जिन्होंने द्वैताद्वैत का दर्शन प्रतिपादित किया। संप्रदाय का मानना है कि श्री निम्बार्काचार्य का प्रादुर्भाव 3096 ईसा पूर्व, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। श्री निम्बार्क का जन्म स्थान वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट मुंगीपैठण में है। वे सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। श्री कृष्ण को उपास्य के रूप में स्थापित करने वाले निम्बार्काचार्य वैष्णवाचार्यों में प्राचीनतम माने जाते हैं। राधा कृष्ण की युगलोपासना को प्रतिष्ठापित करने वाले निम्बार्काचार्य का प्रादुर्भाव कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। भक्तों की मान्यता अनुसार आचार्य निम्बार्क का आविर्भाव काल द्वापर के अंत में कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ और परीक्षित पुत्र जनमेजय के समकालीन हुआ था। इनका जन्म वैदुरु पर्यंत मुंगीपैठण में औरंगाबाद के निकट हुआ था। श्री कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में मानकर उनकी भक्ति की श्री निम्बार्क ने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया था। इनके दर्शन को द्वैताद्वैतवाद कहा जा गया तथा इनका संप्रदाय सनक संप्रदाय के नाम से विख्यात है। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनके पिता अरुण ऋषि ही की श्रीमद् भागवत में परीक्षित की भागवत कथा श्रवण के प्रसंग सहित अन्य स्थानों पर उपस्थिति को विशेष रूप से बतलाया गया है। संप्रदाय की मान्यता अनुसार इन्हें भगवान के प्रमुख आयुध सुदर्शन का अवतार माना जाता है। इनका जन्म वैदुर पर्यंत दक्षिण काशी के अरुणाचल में हुआ था। इनके पिता अरुण मुनि और इनकी माता का नाम जयंती था। जन्म के समय इनका नाम नियमानंद रखा गया और बाल्यकाल में ही ये ब्रज में आकर बस गए। मान्यता अनुसार अपने गुरु नारद की आज्ञा से नियमानंद ने गोवर्धन की तलहटी को अपनी साधना स्थली बनाया। बचपन से ही यह बालक बड़ा चमत्कारी था। एक बार गोवर्धन स्थित इनके आश्रम में एक दिवा भोजी यति, केवल दिन में भोजन करने वाला सन्यासी आया। स्वाभाविक रूप से शास्त्र चर्चा हुई, पर इसमें काफ़ी समय व्यतीत हो गया और सूर्यास्त हो गया। यति बिना भोजन किए जाने लगा। तब बालक नियमानंद ने नीम के वृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, आप भोजन करके ही जाएं। लेकिन यति जैसे ही भोजन करके उठा तो देखा कि रात्रि के 2 पहर बीत चुके थे। चकित होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे चक्रराज, जिस लिए आपका अवतार हुआ है, अब आप यह कार्य कीजिए। थोड़े ही समय बाद यहाँ नारद जी भी आने वाले हैं। आपने मुझे निम्ब पर अपना तेज दिखलाया, अतः अब आप लोक और शास्त्र में निम्बार्क नाम से प्रख्यात होंगे। अरुण ऋषि के यहाँ प्रकट होने के कारण, अरुणी जयंती के उदर से प्रकट होने के कारण, जयंतीय एवं वेदार्थ का विस्तार करने के कारण आप नियमानंद नाम से विख्यात होंगे। इसी प्रकार और भी आपके बहुत से नाम होंगे जिन्हें ऋषि मुनि प्रयोग में लाएंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। थोड़े ही समय के पश्चात वहाँ वीणा बजाते हुए नारद जी पहुँचे। श्री निम्बार्काचार्य ने उनकी पूजा की और सिंहासन पर विराजमान करके प्रार्थना की, जो तत्व आपको श्री सनकादिकों ने बतलाया था, उसका उपदेश कृपा कर मुझे कीजिए। तब नारद जी ने श्री निम्बार्काचार्य को विधिपूर्वक
पंच संस्कार करके श्री गोपाल अष्टदशाक्षर मंत्र राज की दीक्षा दी। उसके पश्चात श्री निम्बिकाचार्य को ने नारद जी से और भी कई प्रश्न किए। देवर्षि ने उन सब का समाधान किया। इनका संकलन श्री नारद नियमानंद गोष्ठी के नाम से प्रख्यात हुआ। स्वरूप श्री निम्बिकाचार्य के मुख से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके अरुण ऋषि संन्यास लेकर तीर्थाटन करने लगे। श्री निम्बिकाचार्य ने माता को भी इसी प्रकार धर्मोपदेश किया और स्वयं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर भारत भ्रमण को निकले। श्री निम्बिकाचार्य ने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर अपनी टीका लिखकर अपना समग्र दर्शन प्रस्तुत किया। इनकी यह टीका वेदांत परिजात सौरभ के नाम से प्रसिद्ध है। इनका मत स्वाभाविक द्वैताद्वैत या स्वाभाविक भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। आचार्य निम्बार्क के अनुसार जीव जगत और ब्रह्म में वास्तविक रूप से भेदाभेद संबंध है। निम्बार्क ने इन तीनों के अस्तित्व को उनके स्वभाव, गुण और अभिव्यक्ति के कारण भिन्न पृथक मानते हैं तो तात्विक रूप से एक होने के कारण तीनों का अभिन्न मानते हैं। निम्बार्क के अनुसार उपास्य राधा कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है। संप्रदाय का आचार्य पीठ श्री निम्बिका तीर्थ किशनगढ़ अजमेर राजस्थान में स्थित है। श्री निम्बिका तीर्थ सलीमाबाद के श्री राधा माधव मंदिर, वृंदावन के निम्बार्क कोट, नीम गांव सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में निम्बार्क जयंती विशेष समारोह पूर्वक मनाई जाती है। एक समय बहुत से ऋषि मुनि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार के वैदिक मार्ग हैं। उनमें प्रथम प्रवृत्ति होकर साधक किस प्रकार निवृत्ति पथ पर अनुसरण करे। ऋषियों के इस प्रश्न के समाधानार्थ उनके साथ लेकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर गए। वहाँ विष्णु भगवान की प्रार्थना की। तब आकाशवाणी हुई कि निवृत्ति मार्ग के उपदेश सनकादिक एवं नारद आदि हैं। अब एक और भी आचार्य प्रकट होंगे। आकाशवाणी सुनकर ऋषि मुनि सब अपने आश्रमों को लौट आए। भगवान ने श्री सुदर्शन को आज्ञा प्रदान की, हे सुदर्शन, भगवान भागवत धर्म के प्रचार प्रसार में कुछ काल से शिथिलता आ रही है। अतः सुमेरु पर्वत के दक्षिण में तैलंग देश में अवतीर्ण होकर आप निवृत्ति लक्षण भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। मथुरा मंडल, नैमिषारण्य, द्वारिका आदि मेरे प्रिय धामों में निवास कीजिए। भगवान के आदेश को शिरोधार्य करके तैलंग देशीय सुदर्शनाश्रम में भृगुवंशीय अरुण ऋषि की धर्मपत्नी श्री जयंती देवी जी के उदर से कार्तिक शुक्ल 15 को सायंकाल श्री निम्बिकाचार्य का अवतार हुआ।